गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज का जो लेसन है ध्वनि, साउंड। सबसे पहला तारीख आज 11/2/2023। आज का लेसन अध्याय मेरा है साउंड, मीन्स ध्वनि। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि है क्या चीज़ या कहते किसे हैं? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा, सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से कोई भी जीव सुन सकता है, यानी कि उसके अंदर सुनने की क्षमता प्रदान हो सकती है, जागृति प्रदान हो सकती है। वह ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। फिर से हम बात करते हैं ध्वनि कहते किसे हैं, कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो किसी भी जीवों को सुनने की संवेदना प्रदान करती है। ध्वनि कहलाता है। फिर से बात करते हैं कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो किसी भी जीवों को सुनने की संवेदना प्रदान करती है। ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह किसी भी कणों के यानी कि ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि वस्तु के कणों के कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। कि सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु जो बना होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जब उसमें कंपन होती है, कंपन कहने का मतलब है कि यदि कोई भी वस्तु या कोई भी कण अपने स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे, माना कि कोई भी वस्तु है जिसके छोटे से कण ये हैं, यदि ये कण आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे हो, तो यही जो स्थिति कहलाता है वह क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। कि सीधी सी बात है, कंपन वही चीज़ है कि जो अपने मध्य स्थिति से कभी आगे या पीछे या कभी ऊपर या कभी नीचे हो, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। और ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह किसी भी वस्तु के कणों के कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु के कणों के कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो किसी भी जीवों को सुनने की संवेदना प्रदान करती है। ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह कणों के कंपन से उत्पन्न होती है, क्योंकि वस्तु जो बना होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं हम तरंग।
बात कर रहे थे दोस्तों तरंग, वेव मोशन। वेव मोशन होता क्या है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ जिसके माध्यम से ऊर्जा क्या होती है, संचरण होती है। विक्षोभ ऊपर नीचे कि ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह तक आगमन या बहना या जाना क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। कि सीधी सी बात है, हम लोग देखते हैं कि नदी तालाबों में पानी जो बहती है वो हमेशा ऊपर नीचे सर्पिल आकार से, सर्प जो होती है वह रेंगती है, लेकिन पानी जो होता है वह ऊपर नीचे। इस माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा क्या होती है, संचरण होती है, कि यहाँ से आगे की ओर क्या होती है, बहती है। उसी के कारण से तरंगों का वर्गीकरण, यानी कि तरंग को जो बांटा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग को दो भागों में बांटा गया है। आधार पर तरंग को दो भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला बोलते हैं क्या चीज़, यांत्रिक तरंग, या इसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ तरंग। प्रत्यास्थ तरंग। और दूसरा चीज बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग को दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यांत्रिक तरंग, अभी हम बात कर रहे थे तरंग कि ऊर्जा के संचरण के माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। यांत्रिक तरंग उसको बोलते हैं कि जिसमें तरंग को गमन करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। कि यांत्रिक तरंग कहते किसे हैं, कि वैसे तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज़ की, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहलाता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है या प्रत्यास्थ तरंग कहलाता है। जैसे जल की सतह पर, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। सीधी सी बात है, बात करते शुरू में ही बात की है कि जल पर तरंग, पानी जब भी जाती है तो ऊपर नीचे होकर के जाती है। उस स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक तरंग। क्योंकि ऊर्जा जो हो रही है वो संचरण हो रही है, बह रही है एक जगह से दूसरे जगह, और उसके लिए माध्यम क्या है, जल है। क्या है, जल है। दूसरा चीज़ बात कर रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंग, सेम जस्ट इसी का उल्टा, कि वैसे तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करते हैं इसके, क्या है कि वैसे तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। दोनों में अंतर ध्यान दीजिए कि आंतरिक तरंग और प्रत्यास्थ तरंग, कि वैसे तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम विद्युत को। विद्युत करंट एक ऐसा चीज़ है कि जिसको जाने के लिए एक जगह से अगर हम दूसरे जगह लाते हैं तो उसके लिए उसको रास्ता चाहिए, और उस रास्ता जो होता है, वो माध्यम जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तार होता है। उसी प्रकार से तरंग जो होती है, इस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम का मतलब रास्ता,
माध्यम मीन्स क्या हो गया, रास्ता या जरिया, कि जिसके जरिए या जिस रास्ते से वह क्या चाहता हो, बहता हो या जाता हो, वह क्या कहलाता है, आंतरिक तरंग कहलाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यदि लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्स किरणें हो गया, गामा किरणें हो गया। ध्यान देते हैं कि एक्सरे यदि हम कराते हैं, डॉक्टरी पे पास यदि जाते हैं, अपने शरीर का एक्सरे यदि करवाते हैं तो जो वहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है, जो हमारी हड्डियों का चित्र लेती है, उसको गमन करने की कोई रास्ता की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसके बीच में अवरोध भी है, चूँकि हड्डी अंदर है, शरीर का मांस या त्वचा बाहर है, फिर भी इस त्वचा को प्रवेश करके वह किरणें चली जाती है, तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे तरंग को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। आगे की बात करते हैं हम। तरंग अभी दो के माध्यम से बताएं, पहले जो बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रत्यास्थी तरंग। आगे बात करते हैं माध्यम के कणों के कंपन के माध्यम से। अगर जो कण होता है वो कंपन के माध्यम से भी तरंग को दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कहते किसे हैं, कि अनुदैर्ध्य तरंग पहले ही बता चुके हैं, तरंग में कंपन जो होता है वह कभी ऊपर नीचे या तो आगे पीछे, वही ऊपर नीचे और आगे पीछे के माध्यम को ही दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग कहने का मतलब है कि वैसे तरंग, एक मिनट दोस्तों, बात करते हैं माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के सापेक्ष तरंग दो प्रकार के होता है। अभी बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य तरंग कहते किसे हैं, कि अनुदैर्ध्य तरंग यदि माध्यम के कण संचरण की दिशा में अपने मध्य स्थिति पर आगे पीछे दोलन करता हो तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। सीधी सी बात है कि यदि यहाँ पे हम हैं, हमारे आगे एक व्यक्ति, हमारे पीछे एक व्यक्ति, यदि वो हमें धक्का मारता है तो हम किसी आगे व्यक्ति को धक्का मारेंगे, तो ये क्या हो रहा, आगे और पीछे, आगे और पीछे। जैसे कहने का मतलब कि यदि हम इस पेन को एक रस्सी के सहारे से छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, आगे और पीछे गति करता है। इस तरंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। मतलब सीधी सी बात है कि अपने मध्य स्थिति पर रह करके कण आगे वाले कण को टक्कर मारेगा, पुनः वहाँ से रिटर्निंग होकर के पीछे वाले कण को टक्कर मारता है, और यह प्रक्रिया लगातार एक दूसरे के कण में चलती रहती है। वही कण, वही तरंग क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। बात कर रहे थे अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव के। अनुप्रस्थ तरंग यदि माध्यम के कण संचरण के दिशा में अपने मध्य स्थिति पर ऊपर नीचे गति करता हो तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ऊपर नीचे, वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे। देख रहे हैं कण, छोटे छोटे कण हैं, ये गति कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इसमें क्या था, अनुदैर्ध्य में अपने मध्य स्थिति पर ये कण क्या करता है, आगे वाले कण को टक्कर मारता है, ये उसके आगे वाले को, ये उसके आगे वाले को, ये उसके आगे, और अपने पुनः स्थिति पर, जगह पर आ जाता है। इस कण को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। आज का चैप्टर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कर दें एवं बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई सिलेबस आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप इनकी जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड नाइट।